अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन बुक पर जिक्र है उनका। पहली एप्लीकेशन है लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, ये एक सवाल लिखा हुआ है स्टार्ट में, वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड वाई डज अ लैंड ब्रीज अकर एट नाइट। इस सवाल का जवाब अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे दिन का वक्त है, सूरज निकला हुआ है ये वाला, तो डे टाइम है। अब क्या हो रहा है कि ये समुंदर है यानी सी है, और साथ में लैंड यानी ज़मीन है। हमने पिछले चैप्टर में एक बात पढ़ी है कि समुंदर यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू होती है 4200 पानी की, जबकि मिट्टी यानी लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है जस्ट 810। अब पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब पानी को ज़्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए। यानी कहने का मकसद है, हमने तब ये बात की थी कि पानी लेट गर्म होता है, और अगर गर्म पानी है तो वो ठंडा भी देर से होगा यानी लेट होगा। जबकि समुंदर की बात करें तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी ये फास्टली हॉट होता है, और अगर लैंड गर्म है तो वो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। अब देखिएगा, सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी यानी हीट वेव्स आती हैं तो वो पानी के ऊपर भी जाएंगी ऐसे, और वो लैंड के ऊपर भी जाएंगी। अब मैं आपसे बात करूं, सवाल पूछूं कि लैंड और सी में से कौन सा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लैंड, क्योंकि सी में पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पानी लेट गर्म होगा, और अगर गर्म पानी है तो ठंडा भी देर से होगा। तो इसका मतलब जब सूरज निकलता है तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इसकी ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है ना, वो हॉट हो जाती है, क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो गई ना, तो इसकी हवा हॉट होकर ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पे हवा की कमी हो जाती है, क्योंकि इसकी हवा हॉट हुई और ऊपर उठ गई, हल्की होके ऊपर उठ गई। तो फिर समुंदर के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि समुंदर जल्दी गर्म नहीं होता, तो समुंदर के ऊपर हवा ठंडी होती है। ये ठंडी हवा फिर ज़मीन की तरफ यानी लैंड की तरफ चलती है। तो ये किधर से जा रही है, सी की तरफ से जा रही है, और किधर को जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी, क्योंकि लैंड की अपनी हवा गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। इस हवा को हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होती है, वो हवा जो सी से चलती है लैंड की तरफ। ठीक है, किस टाइम, डे टाइम, दिन के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर हवा जल्दी गर्म हो जाती है, वो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे हवा की कमी हो जाएगी, तो समुंदर की हवा फिर उसको कवर अप करने के लिए ज़मीन की तरफ चलेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। अब इसको पढ़ते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, लैंड हीट्स अप फास्टर, ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है जल्दी, देन द सी, समुंदर की निस्बत, ड्यू टू द लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ज़मीन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है, मतलब वो जल्दी गर्म हो जाएगी। द वार्म एयर अबव द लैंड, अब ज़मीन तो गर्म हो गई ना, तो उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी क्या होगी, गर्म यानी वार्म हो जाएगी, और वो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़ा कि गर्म हवा हल्की होती है और हल्की चीज़ ऊपर उठना चाहती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो समुंदर के ऊपर हवा होती है वो ठंडी होती है, वो मूव करती है टू रिप्लेस इट, यानी वो जो ज़मीन है, लैंड है, उसकी तरफ चलती है ताकि उसकी हवा की जगह ले ले, रिप्लेस कर ले, और इससे हम सी ब्रीज़ कहते हैं। ठीक है, सो सी ब्रीज़ किस टाइम पे चलती है, डे के टाइम पे। कहाँ से कहाँ चलती है, नाम से जाहिर है सी ब्रीज़ है, तो सी से चलेगी, लैंड की तरफ मूव करेगी। ठीक हो गया। आगे देखें, आगे हमारे पास है ये वाला लैंड ब्रीज। अभी हम पढ़ के क्या आए हैं, सी ब्रीज। अभी क्या पढ़ के आए हो, सी ब्रीज, और अब उसके ऑपोजिट होगा लैंड ब्रीज। अब बच्चे देखें, नाइट का टाइम आ गया है,
और आपको पता है कि नाइट के वक्त जो है ना वो गर्म चीज़ें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि सुबह के वक्त हीट की वजह से चीज़ें गर्म होती हैं और रात के वक्त वही गर्म चीज़ें ठंडी हो जाती। अब मुझे बताएं कि लैंड और सी में से कौन सी चीज़ जल्दी ठंडी होगी। तो आंसर अगेन होना चाहिए लैंड, क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है। और समुंदर जो है, सी जो है, वो अभी भी गर्म है। तो अब की बार क्या होगा, समुंदर के ऊपर की हवा भी गर्म होगी और वो गर्म हवा ऊपर उठती होती है। तो अब समुंदर के ऊपर की हवा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे हवा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की हवा तो ऊपर उठ गई है। तो फिर लैंड के ऊपर जो ठंडी हवा है वो समुंदर की तरफ चलेगी। वो हवा किधर को जाएगी, सी की तरफ। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से चल रही है। तो लैंड ब्रीज कहाँ से चलती है, फ्रॉम लैंड, लैंड से चलती है टू सी और समुंदर की तरफ मूव करती है। क्योंकि जो वार्म एयर होती है ना, राइज ओवर द हीटेड वाटर, नाइट टाइम ये चलती है सिंपल। तो रात के वक्त समुंदर के ऊपर की हवा बचे गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि समुंदर जल्दी ठंडा नहीं होता, समुंदर गर्म ज़्यादा देर तक रहता है। तो उसकी हवा गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है, यहाँ पे हवा की कमी हो जाएगी। जबकि लैंड के ऊपर की हवा ठंडी होती है और वो ठंडी हवा इस समुंदर की तरफ चलती है ताकि इसकी हवा की जगह ले ले। ठीक है, और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से हवा चल रही है। अब देखें, एट नाइट यानी रात के वक्त द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी, जो ज़मीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है बजाय समुंदर के, क्योंकि समुंदर देर से गर्म हुआ था और देर से ठंडा होगा। एज अ रिज़ल्ट द एयर अबव द सी, अब जो समुंदर के ऊपर की हवा है वो क्या होगी, वो गर्म होगी यानी वार्म होगी, एंड राइज, और वो बचे ऊपर उठ जाएगी। वाइल द कूलर एयर, जबकि लैंड के ऊपर क्या होती है, ठंडी हवा होती है, वो मूव करती है टूवर्ड्स द सी, वो समुंदर की तरफ चलती है, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज, और हम इसे लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। तो अगर आपसे पूछे लैंड ब्रीज कब चलती है, तो आंसर इज नाइट के वक्त। ठीक है, और कहाँ से कहाँ चलती है, लैंड ब्रीज है तो लैंड से चलेगी और सी यानी समुंदर की तरफ जाएगी।